जय हिंद, जय भारत। और आज मैं बात कर रहा हूँ अपने वीर सम्राटों के बारे में। सम्राट हमारे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य हुए, हमारे सम्राट अशोका हुए, और हमारे सम्राट एक से बढ़कर एक सम्राट हुए। हमारे महात्मा परम पूज्य ज्योतिबा फुल्ले जी हुए, उनकी धर्मपत्नी सावित्री जी फुल्ले जी हुई। तो ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हमारे देश में हुए, हमारे राजा ऐसे हुए हैं। तो उनके शौर्य से उनके शौर्य हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी हुए, और हमारे महात्मा परम पूज्य महात्मा गांधी जी हुए, हमारे परम पूज्य शास्त्री जी हुए। और दोस्तों, तो एक से बढ़कर एक हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए, हमारे लौह पुरुष जिनको लौह पुरुष की भी संज्ञा दी जाती है, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हुए। तो एक से बढ़कर हमारे सम्राट हुए हैं। तो भाई, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज मैं बात कर रहा हूँ सम्राटों के सम्राट हमारे महाराणा प्रताप जी की। तो भाई, इनकी जो ताकत का लोहा है ना भाई, इनकी ताकत का लोहा विरोधियों ने भी माना। और जब ये वीर गति पर प्राप्त हुए तो सम्राट अकबर की आंखों में आंसू आ गए। तो कुल मिला के इनसे इनका द्वंद्व था। वो कहते थे भाई, मैं आपको आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, आप मेरी बातों को मानो। तो ये अपनी मर्जी से अपना राज्य जीना चाह रहे थे। तो भी कुल मिला के इनका युद्ध चला। लेकिन सम्राट अशोक, अब जब युद्ध चलता है तो भाई फिर आदमी तो अपना जबरदस्त युद्ध करता है। वो अपनी तरफ से युद्ध करता है और ये अपनी तरफ से युद्ध करता है, और भाई दोनों अपनी पूरी जान लगाते हैं। लेकिन सम्राट लेकिन हमारे जो राजा हैं महाराणा प्रताप जी, उनकी ताकत का शौर्य है। खुद इब्राहिम, जो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, अब्राहम लिंकन जी, तो वो जब भारत के दौरे पर आ रहे थे तो पूज्य माता जी ने कहा था कि भाई, भारत से आप क्या लेकर आओगे मेरे लिए। तो भाई, माता जी ने क्या कहा था कि हल्दी घाटी की मिट्टी लेके आना। जहां का राजा इतना वफादार हुआ, अपनी प्रजा के लिए सर्वोच्च कुछ उन्होंने निछावर कर दिया। और इवन प्रजा ने भी सब कुछ त्याग दिया। जो भी किसी भी जाति का अपना भाई हो तो सब मिलजुल कर रहते थे। तो वो भी अपने राजा के साथ जंगलों में 20 साल तक रहना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं। घास फूसों की रोटी जैसा जो भी कंदमूल फल वगैरह मिला, वो खाकर अपना जीवन यापन करना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी और त्याग की एक कहानी है भाई, और सच्ची कहानी है, और हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। तो भाई, सम्राटों के सम्राट और राजाओं के राजा भाई, हमारे महाराणा प्रताप जी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम। उनके मैं कुछ एक टिप्स भाइयों के सामने बता रहा हूँ। तो महाराणा प्रताप जी का भाले का वजन, उनके भाले का वजन 80 किलो था, और कवच का वजन 80 किलो रहा। और उनके महाराणा प्रताप जी के जो जूते थे 10 किलो के थे। कुल मिलाकर उनका टोटल 200 किलो के आसपास वजन था, और वो उस वजन को लेकर भागते थे। खुद उनका स्वयं वजन 110 किलो का था, और 7.5 फुट के वही पूरे लंबे चौड़े थे, और ताकत इतनी विशाल थी। तो इतना वजन लेके और देन फिर युद्ध करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अकबर ने कहा था, अगर महाराणा प्रताप मेरे सामने झुकते या मेरी बातों को मानते तो आधे हिंदुस्तान का मालिक मैं उसे बना देता। देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन एक लालच को ना देखते हुए कहीं ना कहीं अपनी प्रजा के प्रति, जो भाई जो प्रजा भी तो होती है ना, प्रजा जैसा निर्णय लेती है वैसा राजा निर्णय लेता है। क्या पता उनके मन में और कुछ दूसरी नीतियां हो, लेकिन प्रजा के मन में वहां की जो सिचुएशन हुई तो उनका आपस में युद्ध बढ़ा। तो युद्ध में उन्होंने इतनी जबरदस्त वीरता के साथ युद्ध किया। उन्होंने इतनी जबरदस्त वीरता के साथ युद्ध किया हल्दी घाटी में 20,000, सिर्फ 20,000 सैनिकों के साथ, और अकबर के 85,000 सैनिक। लेकिन 20,000 सैनिकों ने 85,000 सैनिकों पर भारी पड़े। तो भाई, महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उनमें जितने भी अपने साथी थे, हर एक जाति का भाई था, और उन्होंने वीरता के साथ युद्ध किया, और उनकी वीरता का लोहा आज तक मानते रहे। जो अपने भील भाई हो गए, जो अपने कोल जाति के भाई हो गए, जो अपने आदिवासी भाई हो गए, वनवासी भाई हो गए, उन्होंने इतना जखीरा तैयार कर दिया तलवारों का, वो जखीरा आज तक वहां पर मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात। और तलवारें भी ऐसी बनाते थे, दो धारी। इवन अपने राणा प्रताप जी की तलवार दो धारी तलवार, ऐसी तलवार थी तो एक ही झटके से जो भी सामने आ गया आर पार हो गया। तो भाई, कुल मिलाकर, और उसको चलाने के लिए भी और उसको उठाने के लिए भी मतलब मादा चाहिए होता भाई किसी का। और महाराणा प्रताप जी के घोड़े का जो चेतक है, तो भाई उनका कमाल देखो दोस्तों। उनकी टांग, घोड़े की टांग टूट गई,
चेतक की टांग टूट गई, लेकिन उसने फिर भी सिचुएशन को देखते हुए और अपनी पूरी जी जान से महाराणा प्रताप जी को झील के उस पार कर दिया। बहुत बड़ी झील थी तो असंभव था काम, लेकिन असंभव को भी संभव कर दिया और वहां पर चेतक वीर गति को प्राप्त हुआ और वहां पर चेतक का मंदिर भी बना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, और जो उनके भाले हैं, तलवार हैं, जो उनकी जितने भी शस्त्रास्त्र वगैरह हैं, तो वो वहाँ के हल्दी घाटी का जो संग्रहालय है वहाँ पर अपने राजपूत भाइयों के संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी। तो कुल मिलाकर, और देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, यानी अकबर का और सम्राट अकबर का और महाराणा प्रताप का बेशक युद्ध हुआ, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के प्रति बिल्कुल कट्टर नहीं रहे होंगे, क्योंकि भाई जो आदमी वीरगति के बाद सम्राट अकबर रोया है, तो भाई कुछ ना कुछ तो महानता रही होगी दोनों में। तो कुल मिलाकर भाई सम्राट हमारे राजा महाराणा प्रताप की जितनी सराहना की जाए, उनकी नीतियों की जितनी सराहना की जाए, भाई जो आदमी सबके दिल में कहीं ना कहीं हृदय में जगह बना लेता है, तो भाई ऐसा सम्राट अनोखा होता है, विरले होता है और सदियों तक वो याद रहता है। इवन उसका क्षेत्र कितना ही छोटा हो वो मान्य नहीं करता, लेकिन उसकी थ्योरी, उसकी नीति कितनी जबरदस्त रही हो वो मान्य करता है। यानी एक दूसरी जाति का भाई, उसने ये संकल्प ले लिया कि हमने घरों को त्याग दिया। दोस्तों बहुत बड़ी बात, हमने घरों को त्याग दिया और हम जब तक हमारा सम्राट दोबारा जन्म नहीं लेता यहाँ पर, हम घरों में वापस नहीं जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा त्याग है भाई अपने देश का, बहुत ही जबरदस्त डीएनए है। इस डीएनए की जितनी सराहना, तभी मेरे मन में बात आती है भाई, टैलेंट पर नहीं, डीएनए पर नुकसान नहीं, टैलेंट पर नुकसान नहीं। उसका यही है, पिछले जन्म में कौन भाई क्या था, अगले जन्म में कौन है, दूसरे जन्म में कौन क्या नहीं होगा, भाई किसने क्या बांटा यार, सब एक है, सब समान है। तो कुल मिलाकर टैलेंट और डीएनए को नुकसान नहीं, चाहे कोई कितना ही, चाहे तारे तोड़ लो ना यार, ब्रह्मांड पर राज कर लो, लेकिन टैलेंट को और डीएनए को नुकसान नहीं, क्योंकि ये आप पिछले जन्म में क्या रहे होंगे, इस जन्म में आप क्या हो। तो भाई प्रतिभा को लेकर ही काम करना, ये मेरी थ्योरी रहेगी, और मैं चाहता हूं कि सभी ना सभी भाइयों की थ्योरी यही रहे, आपस में द्वेष मिटे, आपस में यूनिटी बने। ये हमारे सम्राटों से सीखो ना यार, ये हमारे सम्राटों राजाओं से सीखो। तो महाराणा प्रताप जी ने जब महल छोड़ा, त्याग दिया, उनके साथ सारी जातियों ने, जो भील भाई हो, कोल भाई हो, चाहे अपने आदिवासी भाई हो, चाहे अपने वनवासी भाई हो, वो वनों में रहे और उनके साथ घास फूस की और कंदमूल जो भी फल फ्रूट मिले, तो 20 सालों तक उन्होंने वही खाया। तो भाई बड़ा महान भाई, मैंने जब से ये रात को, वैसे मैं पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में, पहले मैं और भी बहुत पढ़ता था, लेकिन मैंने पॉलिटिकल मैटर को, भाई कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं, मैंने थोड़ा पढ़ना लिखना तो थोड़ा कम कर दिया। लेकिन मैं जब इन बातों को पढ़ता हूँ तो मेरे हृदय में ऐसा अनुभव होता है भाई जबरदस्त, और मैं कई दिनों तक भूल नहीं पाता ये बातें। तो कुल मिलाकर हल्दी घाटी के युद्ध में 300 साल बाद भी वहां जमीनों में तलवारें और जखीरा पाई गई। तो जितनी अपने भाई बंधु थे, वीर शिरोमणि वनवासी भाइयों ने तलवार बनाई थी, अपने दूसरे भाइयों ने, दूसरी जाति के भाइयों ने, सीखो उनसे, और उन्होंने तन्मयता के साथ अपना घर बार भी छोड़ दिया। तो यहाँ पर सीखना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नेतृत्व सदी युगों युगों में याद रखा जाता है। ये जाति पाति छोटे छोटे एरिए कुछ नहीं होते, नथिंग होते हैं। महाराणा प्रताप जी शस्त्र शास्त्र में शिक्षा की जमेल मेतड़िया जी से ने दी, और 8000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000, यानी आज के टाइम में इतना अद्भुत शौर्य भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर 60,000 अपने मुस्लिम भाई थे, तो आपस में लड़े और युद्ध में मारे गए। तो कहीं ना कहीं भाई एक ही देश के रहे भाई, ठीक है, उस टाइम की सिचुएशन कुछ और रही होगी, नीतियां कुछ और रही होगी। आज की नीतियां नहीं है, आज का कहना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका प्रयास है, और अपने भाई देश के लिए पूरी जी जान लगा दो। तो महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखो चाहे बेशक उनका युद्ध था, लेकिन जनता की नीतियां कुछ रही हो, और एक राजा के सामने कई सारी सिचुएशन आती है, इस तरफ से भी और सामने वाले की तरफ से भी, तब जाके कहीं ना कहीं निर्णय होता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी तो मेवाड़ के आदिवासी भील समाज के हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला। तो भाई अपने जो आदिवासी भाई, वो वनवासी भील समाज के भाई होते हैं, वो तीर कमाने में बड़े जबरदस्त होते हैं। उनका युद्ध कौशल ऐसा होता है जो हर एक किसी के बस के बात नहीं है।
तो भाई उन भाइयों ने कहीं ना कहीं पूरी सेना को तीरों से आर पार कर दिया, छेद दिए सारे। और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, पढ़ते थे, शास्त्रार्थ करते थे। तो ऐसा समाज, ऐसा देश हमारा रहा है। और कहीं ना कहीं भगवान की दया से अब भी ऐसा ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आगे भी ऐसा ही बढ़ता जाए। तो एक तरफ अपने राजपूत भाई रहे, दूसरे तरफ अपने भील भाई रहे। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार कराने के बाद वीर गति को प्राप्त हो गया। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी उसने पूरी झील को पार करा दिया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो यानी अपने अपने घोड़ों में भी वो जज्बा था, अपने मालिक के प्रति वो जज्बा था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, झील हमने पार करानी है। तो आज भी खेड़ी इमली नीम का पेड़ है और वहां चेतक का मंदिर है। राणा का घोड़ा चेतक बहुत ताकतवर था और उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों भ्रमित हो जाते थे। यानी चेतक के आगे हाथी का मुखौटा लगा देते, ताकि चेतक इतना तगड़ा, इतना विशाल था, वो हाथी से भी कुछ ना कुछ बाद लगता था। तो मरने के पहले महाराणा ने अपना खोया हुआ मेवाड़ 85% फिर से जीत लिया और सोने चांदी के महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो का और लंबाई 7.5 फुट की रही दोस्तों। और वो 2 धारी म्यान का इस्तेमाल करते थे और 80 किलो का भाला उनके हाथ में रहता था। तो कुल मिलाकर महाराणा प्रताप की शौर्य की गाथा जितनी गाई जाए भाई उतनी कम है। और मित्रों, आप सबने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा। आज उनके हाथी के बारे में बताता हूँ। हाथी का नाम राम प्रसाद रहा और राम प्रसाद ऐसा था, वो इतना जबरदस्त था, वो 10-10 हाथियों के काबू में नहीं आता था। लेकिन 10 अकबर ने क्या किया, 10 हाथियों के ऊपर महावत बिठा दिए और उसकी चक्रव्यूह सा बना लिया, तो उसको कैद कर लिया। अकबर की 2 ही शर्तें थी भाई, मेरे को महाराणा प्रताप चाहिए बंदी और मेरे को राम प्रसाद हाथी चाहिए बंदी। तो कुल मिलाकर हाथी जब बंदी हुआ तो उसने 10-15 दिनों तक खाया नहीं, अपने मालिक के वियोग में, कहीं ना कहीं अपने राजा के वियोग में। तो वहां पर हाथी राम प्रसाद शहीद हो गया। लेकिन उसकी वीरता के सामने अकबर ने कहा, जब मैं एक हाथी को अपनी बात नहीं मनवा सका तो महाराणा से प्रताप जी से कैसे अपनी बात मनवा सकता। तो कुल मिलाकर हम उस देश के नागरिक हैं जिसमें इतने महान महान राजा हुए। तो भाई हमारा कर्तव्य आज के टाइम में, आज का तो डिजिटली टाइम है, पहले का ज्ञान कुछ और था, आज का ज्ञान कुछ और, आज की नीतियां कुछ और। इतने महान देश में हम रहे, इतना महान हमारा डीएनए। तो भाई सबका प्रयास, अपना तो एक ही मंत्र है, सबका प्रयास, सब एक साथ कहीं ना कहीं देश को ऊंचाइयों पर ले जाओ। भारत माता की जय, जय हिंद।